हमने क्या देख लिया कि अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मुझे प्लेन का लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, हमने देख लिया। चार बेसिकली हमारे पास फॉर्मुला था, चार फॉर्मुले हमारे पास निकल के उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन टास्क है ना, यहाँ पे मेन टास्क ये कि जो हमने फॉर्मुला तो चलो ठीक है, चलो फॉर्मुला हमें याद भी हो गया, चार फॉर्मुला तो एकदम छोटे छोटे बच्चों जैसे फॉर्मुला था, चलो मुझे समझ में भी आ गया और मुझे लर्न भी हो गया। अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो अब हमें यहाँ पे सीखना है। तो मैं अप्लाई करने से पहले मैं एक बार वो चारों फॉर्मुले को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहला मेरे पास जो फॉर्मूला था, लेटर से मैं डिस्टेंस डी मान रहा हूँ, डी इक्वल्स टू मेरे पास लेटर से क्या गिवन था। देखो यहाँ पे हम ये एक बार मैं इसको सारी चीज़ों को वापस एक बार रिकॉल करा दूँ समरी वाइज, ये फटाफट एक बार हो जाए कि क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये देखा, हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हमारे पास क्या होगा एक्स वाई जेड, इसलिए हमारे पास क्या एक्सिस है, उसके अंदर मेरे पास कोई भी प्लेन हो सकता है, कैसा भी प्लेन हो, जैसा मन करे वैसा शेप बना दो। मेरा मन किया लेटर से मैं क्यूबाइड अगर बनाना हो तो सिंपली, मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है बट कोशिश करना बनाने का। ये लेटर से मैंने कोई भी प्लेन, जैसा हम प्लेन मन करे वैसा कुछ भी शेप बना दो। सिंपली मैंने क्या किया, मेरे पास पहला हमने क्या कंडीशन देखा, अगर मेरे पास कोई ओरिजिन से मेरे पास क्या हो कि अगर नॉर्मल वेक्टर अगर पास कर रहा हो, इन दैट केस बोलो नॉर्मल बोलो या फिर नॉर्मल लाइन बोलो, नॉर्मल वेक्टर भी थोड़ा सा मेरा वॉइस लो होगा तो कोशिश करना उसको समझने का या फिर कॉपरेट करने का। बेसिकली मैं ये बोलूँ कि मेरे पास क्या है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर बेसिकली क्या होता है परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बोले फिर नॉर्मल बोले, एक ही बात है, कुछ नहीं फैशन वर्ड के लोगों ने नॉर्मल वर्ड यूज किया है। मीन्स मेरे पास कोई लाइन, देखो ऐसा फील हो रहा होगा यार ये जो लाइन है, ये जो बेसिकली जो लाइन निकाली ये परपेंडिकुलर कैसी, तो 45 डिग्री पे मुझे ऐसे एंगल लग रहा है, लेकिन ये रियलिटी में जब 3D में देखोगे ना तो क्या होगा, ये हमें 90 डिग्री पे एंगल बना रहा होता है। और ये ओरिजिन से पास करो बेसिकली, और ये नॉर्मल वेक्टर है, और क्या हो इसका मुझे यूनिट वेक्टर लेटर से कुछ एन कैप गिवन हो एंड ओरिजिन से इसका डिस्टेंस लेटर से डी गिवन हो, देन इस इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिंपली क्या होगा, डी इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन कैप की इक्वल होता है पहला कंडीशन। इसी को मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर भी लिख सकता हूँ। इसके दो फॉर्म में मेरे पास निकल के आया। सिमिलरली अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में हो जाता यार, मैं कार्टेशियन फॉर्म में जाऊँ उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर कि हमने क्या क्या पढ़ा था, अगर मेरे पास कोई यूनिट वेक्टर प्रेजेंट हो, लेटर से मैं बोलूँ कि तेरे पास बी इज अ यूनिट वेक्टर, मैं ये सब क्यों डिवाइस करता हूँ आगे फटाफट क्लियर हो जाए। बी क्या है, मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यू बी, एंड लेटर से कोएफिशिएंट मेरे का गिवन है 2,3,4 गिवन है, 2,3। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करोगे, अगर कोई यूनिट वेक्टर है उसके आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट होता है बेसिकली हमें डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करता है। कोई पूछ ले कि यूनिट वेक्टर का जो तेरे पास आई कैप जे कैप का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि डायरेक्शन रेशियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, क्योंकि अगर ये पॉइंट याद नहीं रहा तो पूरा प्रॉब्लम फेल हो जाना है, इसलिए मान लो ध्यान से ये समझना है। तो ये समझ में आएगा कि अगर कोई मेरे पास यूनिट वेक्टर होगा, इन दैट केस आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट होता है सिंपली वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि डायरेक्शन रेशियो को। ये पॉइंट में बता चुका था। अब हम देखते हैं ये चलो वेक्टर फॉर्म में तो ये दो फॉर्म में आ गए, अगर वहीं और ये फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर वेक्टर क्या होता है, जो भी मैंने पॉइंट को कंसीडर किया उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, एन कैप बेसिकली क्या यूनिट वेक्टर पोजीशन क्यों निकल जाता है मुझसे नॉर्मल वेक्टर का, एंड देन इस केस में जब और डी क्या मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द क्या ओरिजिन है। अब मीन्स ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये जो यहाँ पे आर वेक्टर क्या वही कंसीडर किया जो भी हमने पॉइंट, और ये जो एन वेक्टर बेसिकली कोई भी एक सिंपल सा वेक्टर जो भी हो सकता है ना, यूनिट वेक्टर के अलावा कुछ भी मेरे पास अगर जो सिंपल वेक्टर होगा उसको मैं एन वेक्टर कंसीडर करूंगा। ये बोला कि हमें ये पता होना चाहिए अगर मेरे पास कोई भी, अगर मेरे पास क्या मैं बोला था मैं खुद भूल गया, पता नहीं क्या हो रहा है अभी। मैं ये बोला कि अगर मेरे पास कभी भी कोई नॉर्मल वेक्टर प्रेजेंट होगा, इन दैट केस मेरे पास क्या होता है कि वो जो मेरे पास उसका जो आई कैप जे कैप के कैप का कोएफिशिएंट होता है वो मैं डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर जो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जो ये आर वेक्टर है तो नॉर्मल पॉइंट को जो कंसिडर किया उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन जो एन वेक्टर है वो क्या मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा, ये जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे एन कैप का यूनिट वेक्टर है किसका, नॉर्मल वेक्टर का, लेकिन यहाँ पे जो एन वेक्टर वो क्या मेरे पास नॉर्मल वेक्टर सिंपल वेक्टर है मेरे पास कोई भी यूनिट वेक्टर। अभी एक बात तो साथ समझ में आ गया कि अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या फील आ रही है, समझ में आ रहा है। फील हमारे पास ये लेना है कि अगर मेरे पास कोई एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, अगर मेरे पास उसमें कोई प्लेन रखा हुआ और हमें क्या करना है उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है, बट बेचारा प्लेन बोले यार मैं अकेले तो इक्वेशन लिख नहीं सकता, इसलिए क्या उसे नॉर्मल का हेल्प किया। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी के भी अबाउट, तो हम नॉर्मल का हेल्प लेते हैं, हम डिफरेंट उसको पोजीशन में शिफ्ट करेंगे और फिर देखेंगे कैसे हमें इक्वेशन लिखना होता है। तो पहला हमने कंडीशन देख लिया जब ओरिजिन से पास करो, देन इस केस में वेक्टर फॉर्म यही इक्वेशन होता है। वहीं अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सिंपली क्या होता है मेरे पास एल एक्स प्लस एम वाई, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला, डोंट वरी, डरना नहीं इसको देखिए। ये बहुत नहीं, इसका थ्योरी है ना बहुत हाई फाई लेवल लगता है, ऐसा लगता है रॉकेट साइंस है, लेकिन रियलिटी में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बहुत एकदम सिंपल सा लगता है। एंड अगर मैं उसी को दूसरे फॉर्म में लिखूँ तो उसका क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल जो मन करे डिस्टेंस वो मान लो। ये सिंपली मेरे चार फॉर्मुला, इसको हमें याद अच्छे से पता होना चाहिए और एक का मीनिंग हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, उसका सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते अपना बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन ये रहा मेरा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द, देखो ध्यान से अगर फॉर्मुला और एक एक वर्ड जो समझ में आ गया ना देन क्वेश्चन इजीली इसका सॉल्व हो जाता है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, मैं चाहूंगा तो 5 मिनट के मतलब कि 1 घंटे के अंदर सारा मैं फॉर्मुला लिख दूं लाइन टू लाइन। बेसिकली इसमें कितने फॉर्मुला, टोटल 6 या 7 फॉर्मुला मैं सिंपली लिख दूं और बोलूं कि ठीक है ये फॉर्मुला था, सबका मीनिंग बता दूं और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, बस निपट जाएगा काम 1 घंटे। बट मैं इसलिए मैं डिटेल में प्रूफ के साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि हम अच्छे से कंसेप्ट एक एक पॉइंट क्लियर हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, बट मैं कोशिश करूंगा जल्दी, इतना जल्दी से जल्दी हो सके फास्ट करने का। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द origin and has I cap as the unit vector, find the unit vector normal to it, find क्या लिखना normal to it।
नॉर्मल टू इट, दिस इज अवर क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अजीबो-गरीब लैंग्वेज। मैंने बोला कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा पार्ट। एक बार मैंने बोला फाइंड द, मुझे क्या करना, वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, मींस जो मेरे पास प्लेन होगा मुझे, अरे यार ये एक सेकंड ये हो जाता है। फाइंड द, मुझे क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन, फिर बंद हो गया। क्या हो रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन मींस मुझे क्या करना है, प्लेन का मुझे इक्वेशन बताना एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मींस जो मेरे पास लेटेस्ट, सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना चाहिए। कभी भी प्लेन का क्वेश्चन हो, डायग्राम रफ में बनाओ, जहां बनाओ जैसे मन करे वैसे डायग्राम बनाओ। सिंपली मेरे पास कोई भी प्लेन होगा, प्लेन जैसा मन करे वैसा, मेरा मन कर रहा है, मैंने बोला चलो मैं ट्राइंगल टाइप का प्लेन बनाता हूँ, जैसा मन करे जैसा शेप का प्लेन बना दो, सिंपली बना दिया, दिखाई दे रहा है। अब बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, मुझे इस प्लेन का क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन बताना है। कैसा, कार्टेशियन इक्वेशन ही पूछ रहा है, कैसा इक्वेशन पूछ रहा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मींस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, ये 5 यूनिट मींस 5 लेटर्स, इसका नाम दिया ओ, और ये कहाँ तक जा रहा है पी, और फिर डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, एंड हैज अ आई कैप एज अ यूनिट वेक्टर। मींस जो ये ओपी जो मेरे पास नॉर्मल है, जो ये ओपी जो मेरे पास नॉर्मल है, उसका मेरे पास यूनिट वेक्टर क्या है गिवन, आई कैप। मुझसे पूछा आई दो, क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, मींस मुझे इस प्लेन का इक्वेशन बताना है, नो डाउट। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मींस 5 यूनिट क्या है, ओरिजिन से लेके जहां तक भी नॉर्मल मेरे पास जा रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट, मींस 5 सेंटीमीटर, जो बनना है बोलो। यहाँ पे यूनिट 5 यूनिट लिखा हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। एंड बोल रहा है एंड के बाद पढ़ो, एंड हैज आई कैप एज द यूनिट वेक्टर, एंड आई कैप हैज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। मींस जो ओपी वेक्टर है ना, उसका मुझे यूनिट वेक्टर कितना गिवन है, आई कैप गिवन है। सिंपली मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। यार इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखूंगा इक्वेशन, मैंने क्या बताया था, अगर तेरे पास कभी भी क्वेश्चन में अगर यूनिट वेक्टर अगर गिवन हो तो सिंपली कौन सा फॉर्मुला यूज करेगा, सिंपली मैं एन कैप वाला यूज करूंगा, क्योंकि एन कैप मुझे क्या बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है किसका, देख नॉर्मल टू इट गिवन है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, पहले मैं फॉर्मुला देता हूँ। लेटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने डी मान लिया, कुछ भी डी इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर्मुला क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप, और दूसरा मेरे पास फॉर्मुला क्या है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर है। अब इन दोनों में से मुझे कौन सा अप्लाई करना है, खुद से सोचो। अब ये जो फॉर्मुला, ये क्या हमें बोलता है कि आर वेक्टर तो जो मेरा पॉइंट कंसीडर किया वो, और जो मेरे पास एन क्या होता है, बेसिकली एन कैप क्या होता है, मुझे यूनिट वेक्टर होता है, किसका यूनिट वेक्टर होता है, नॉर्मल का। और ये क्या होता है मेरे पास, आर वेक्टर वही जो पॉइंट को कंसीडर किया, और एन वेक्टर क्या होता है मेरे पास, कि जो भी सिंपल सा वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर को छोड़ के जो भी अगर सिंपल सा कोई भी वेक्टर गिवन हो तो मैं ये फॉर्मुला यूज करूंगा। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर प्रेजेंट हो तो मैं ये फॉर्मुला यूज करूंगा। क्या मेरे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी यूनिट वेक्टर प्रेजेंट है, मैंने बोला बिल्कुल क्वेश्चन में मेरे पास यूनिट वेक्टर प्रेजेंट है। ये जो नॉर्मल गिवन है ना, नॉर्मल का मुझे यूनिट वेक्टर कितना गिवन है, आई कैप गिवन है, बिल्कुल सही। और वहीं मुझे डिस्टेंस कितना गिवन है, डी क्वेश्चन मुझे कितना गिवन है, यहाँ पे से लेके यहाँ इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना गिवन है, 5। सिंपली मैं इस फॉर्म में पुट कर दूंगा, डी की जगह 5, आर वेक्टर मुझे नहीं गिवन एज इट इज, एन कैप जो मेरे पास उसका यूनिट वेक्टर कितना गिवन, आई। आ गया आंसर, दैट्स इट। ओ भाई साहब, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल सही। जो प्लेन का जो क्वेश्चन होगा ना, वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस मुझे फॉर्मुला और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है ना, बस अगर उतना समझ में आ गया ना कि फॉर्मुले को कब मुझे कौन सा अप्लाई करना है, कहानी नहीं पड़ गया। और अब तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि हमें फॉर्मुले को कैसे अप्लाई करना अच्छे समझ में आ होगा। अगर कभी भी मुझे यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में जहाँ पे भी दिख जाए तो सिंपली मैं ये वाला फॉर्मुला यूज करूंगा। अगर यूनिट वेक्टर नहीं किया तो मैं ये वाला फॉर्मुला यूज करूंगा। बिल्कुल सही बात। देखो अब दिमाग में ये क्वेश्चन स्ट्राइक जरूर पूछना कि ये यूनिट वेक्टर मुझे कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो समझ में ओरिजिन से डिस्टेंस मुझे 5 गिवन है। उसके बाद क्या बोला, एंड हैज आई कैप एज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। मींस जो ये ओपी जो मेरे पास है, कुछ भी नाम ले लो, ओ आर, ओ एस, ओ डब्ल्यू, जो भी है, नॉर्मल वेक्टर जो है उसका मेरे पास ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे 5 गिवन है। लेकिन इसका मुझे जो लाइन ओपी जो है उसका नॉर्मल वेक्टर, उसका मुझे यूनिट वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप गिवन है। तो मैं कौन सा फॉर्मुला सिंपली यूज करूंगा, एन कैप की जगह मैंने आई पुट कर दिया, आर वेक्टर की जगह 5 और डी की जगह 5 पुट, डी की जगह मैंने क्या किया 5, आर वेक्टर का कुछ भी नहीं गिवन, तो मैं आर वेक्टर एज इट इज। आ गया इक्वेशन, बिल्कुल सही यार, एक तो सिंपल है, मैंने बिल्कुल सही। बस तुझे एक फॉर्मुला देखना और कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो हमें आना चाहिए। ये क्वेश्चन इस पर होमवर्क हो जाए, बिल्कुल हमें दे रहा है। अगर मैं ऐसा कुछ दे दूँ, फाइंड द वेक्टर, दो इसमें ना बहुत लंबा चौड़ा देगा, 3-4-5 लाइन का लिख के देगा, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन होता है एकदम पिद्दू सा निकल गया था। बस हमें क्या होता है, फॉर्मुला और जो कंसेप्ट मैंने बताया वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऑफ अ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज के कैप एज द। क्वेश्चन को रटना नहीं, ये नहीं कि फॉर्मुला रट लिया और क्वेश्चन पुट करना, समझना है, फील लेना यार कि मैं इसके जगह ये क्यों पुट कर रहा हूँ, आर वेक्टर की जगह मैं ये क्यों पुट कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक क्वेश्चन से पूछो, मैथ्स क्या है ना, जब तक उससे पूछोगे ना मैं यहाँ पे क्यों, कोई मतलब वाई जो क्वेश्चन होता है, वाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक कुछ मैथ समझ में नहीं आने वाला। मैथ्स और फिजिक्स है, चलो केमिस्ट्री तो मान के यही चलता है कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको मगाप कर ले, चलो काम नहीं पड़ जाएगा। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स है, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वाई ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैथ्स में तो बहुत मैथ्स और जो फिजिक्स होता है उसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और एक तो हम बस टाइम कम है, तो इसलिए बोलूँगा जो भी पढ़ रहा हूँ उसको एकदम ऐसा समझो बेस्ट करके एकदम देना है कि मेरा कल एग्जाम और मुझे आज पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ो, तब जाके हमारा जो 2 को एग्जाम है वो अच्छे से जाएगा। तो ये गिवन है, एंड हैज के कैप एज द यूनिट वेक्टर। चलो ये एक तो काम हमारे बेटरमेंट हो कि जो भी हमारा डिस्टर्बेंस था वो सारे एक तरीके से हट चुका, रिमूव हो चुका है। अब हम एक तरीके से पूरा अपना फुल कंसंट्रेट कर सकते हैं किस पे, अपने पढ़ाई पे। एंड हमें गिवन है, एंड के कैप एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट।
ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन क्या बोला है, मुझे कैसा बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन मुझे निकालना है, ठीक है, ऑफ अ प्लेन। मीन सबसे पहले तो कभी भी प्लेन का क्वेश्चन हो सिंपली डायग्राम बना लो। ये बना एक्स, ये बनाया वाई और ये बनाया जेड। इस प्लेन में कोई भी, ये बना जेड, कोई भी इसमें एक प्लेन बना लो। प्लेन कैसे बनाएंगे यार, कोई भी जैसा फिगर मन करे। फॉर एग्जांपल मेरा मन किया, मैंने ऐसे डायग्राम बना लिया। कोई भी प्लेन बना जो 3D में होना चाहिए, तीनों एक्सिस में होना चाहिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका जो भी प्लेन है मेरे पास, इसका मुझे वेक्टर इक्वेशन बताना है। अब क्या बोल रहा है, 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, 3 यूनिट होगा। हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना। अब मुझे पता है ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है, 3 यूनिट गिवन है। कोई बात नहीं, मीन 3 मतलब 3 सेंटीमीटर मीटर, जो यहाँ पे यूनिट गिवन है वो मुझे 3 गिवन है, ठीक है, नो डाउट। अब आगे पढ़ो क्या बोला है क्वेश्चन को ना, कोशिश क्या करो ब्रेक करके। मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन लगे कि थोड़ा सा टफ है, उसको क्या करो ना, सोचो 1 मिनट 2 मिनट सोचो और कोशिश करो उसको ब्रेक करके, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके तोड़ के पढ़ने का, जिससे क्या सॉल्यूशन हमारा इजीली मिल जाता है। मीन पहला पार्ट किया, फिर दूसरा पार्ट, फिर दोनों तीनों को कंबाइन करके फिर एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ कि हाँ मुझे ये सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मेरे को फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो भी ये प्लेन है मुझे इसका इक्वेशन बताना है। उस पासिंग थ्रू क्या बोल रहा है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मींस मेरे पास जो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस गिवन है, 3 गिवन है, नो डाउट। एंड के आगे देखो क्वेश्चन को एंड बोल दिया। एंड मींस 2 पार्ट, एंड हैज के कैप एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। अरे भाई साहब ये क्या बोल रहा है, जो ये तेरा नॉर्मल वेक्टर है, लेटेस्ट इसका नाम दे दिया ओ, ओरिजिन है वो कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लेटेस्ट इसका नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट का आर, या फिर जो मन कर वो दे सकता है। जो ओ आर देगा तो तेरे पास डिस्टेंस हो कितना गिवन है, 3। जो ये तेरे पास नॉर्मल वेक्टर ना, उसका यूनिट वेक्टर तुझे कितना गिवन है, के कैप गिवन है। अरे यार कुछ भी गिवन हो सकता था, के कैप की जगह वो बोलता है एंड हैज 2i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे कुछ हैज 2i कैप प्लस 4j कैप एज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट। मींस मुझे के कैप को ये कुछ भी यहाँ पे दे देता है, बोलता है कि ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर। तो सिंपली मुझे पता चल गया कि मेरे पास क्या गिवन है, एक मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और मुझे सिंपली इसका डिस्टेंस कितना गिवन है, 3। और मुझे इसका जो ये ओ आर जो नॉर्मल वेक्टर है, सिंपली मुझे इसका यूनिट वेक्टर कितना गिवन है, के कैप मुझे गिवन है। के कैप पे कुछ भी गिवन हो सकता था, 2i कैप प्लस 3j कैप, जो मन करे वो यहाँ पे दे सकता था। तो सिंपली मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। यार प्लेन का इक्वेशन लिखना है और मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट, एक तो यूनिट वेक्टर प्रेजेंट और एक डिस्टेंस भी प्रेजेंट है। तो मैं सिंपली कौन सा फॉर्मुला लगाऊंगा, d इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन कैप। यार ये क्यों फॉर्मुला, बिकॉज एन तेरे पास यूनिट वेक्टर प्रेजेंट है, तेरे पास यहाँ पे जो कंसीडर करेगा जो भी पॉइंट उसका वेक्टर नहीं प्रेजेंट है, तो एज इट इज डिस्टेंस तेरे पास गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो सिंपली मैं लिख दूंगा डी की जगह लिखा 3 इक्वल्स टू आर वेक्टर, और एन कैप की जगह सिंपली मेरे पास क्या यूनिट वेक्टर क्या गिवन है मुझे, के कैप। तो फाइनली मेरे पास आंसर या तो ऐसे लिखो, या फिर इसको अगर मन करे के कैप डॉट आर वेक्टर इक्वल टू 3, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लिखना चाहे वैसे हम सिंपली लिख सकते हैं। अगर ऐसे मन करे, ऐसे ना करके सिंपली आर वेक्टर को आगे और के कैप को पीछे और 3 लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट हमें बस इक्वेशन लिखने से मतलब। तो आई होप ये समझ में आ गया कि मैंने बस इतना, देखो एक लाइन का आंसर, देखो एक लाइन का आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। प्लेन में वही होता है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है बस 3 से 4 लाइन में आ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बनाता है वो मतलब कि नेक्स्ट जो इसका पार्ट आने वाला है ना, कुछ जो आगे पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा लेंदी जाता है। बट अभी के लिए फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 1 से 2 लाइन के बीच में आ जाए, बस हमें फॉर्मुला देखना है, उसका मीनिंग समझना है, यहाँ पे पुट करना है, आगे बढ़ जाना है। चलो यार ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन देख ले। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। हम कार्टेशियन फॉर्म में भी देखेंगे नो डाउट पहले। तो फाइंड द कार्टेशियन, पता है प्लेन में ना हमारे ये हायर स्टडीज में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बट हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड पार्ट है, बस हमें लिमिटेड सा पार्ट पढ़ना है और आगे नहीं बढ़ जाना है। फाइन इसलिए बोला बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या होगा, हायर स्टडी में इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हमें फोकस करना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 units, which is a distance of 8 units from the origin and which is normal to vector। देखना क्या कमाल का सेंटेंस बोल के जा रहा है, which is normal to vector टू, यहाँ पे दाग कर which is normal to the vector let us say given 2i cap plus j cap plus 2k cap। ओ भाई साहब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले हम डायग्राम, कभी भी प्लेन का क्वेश्चन हो सिंपली मुझे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये हमने लिया टोटो, ये बना x, ये बना y और ये बना z। पता नहीं स्केच यूज़ करने का मन नहीं करता, जब से ये मैंने लिया ये आया ना मेरे पास मन करता है इसी से लिखने का भी इसी से मन करता है। बट क्या अगर मैं इसे लिखूंगा तो फिर क्या वो क्लियर आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। एनीवे जो भी है, तो सबसे पहले तो मैं एक प्लेन बना देता हूँ, जैसा मन करे वैसा शेप का, टेढ़ा मेढ़ा जो मन करे, जैसा मन करे वैसा मैं सिंपली एक प्लेन बना दिया सिंपली जैसा मन करे वैसा शेप। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, मींस मुझे इस प्लेन का कैसा इक्वेशन चाहिए, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मींस जो मेरे पास क्या होगा, एक ओरिजिन से मेरे पास क्या होगा, लाइन पास हो रहा होगा, ठीक है, उसका मेरे पास डिस्टेंस कितना गिवन, 8 यूनिट गिवन है, नो डाउट ये क्लियर है। लेटेस्ट इसका नाम लिया ओ, और ये जितना भी जहां तक भी जा रहा हो लेटेस्ट इसका नाम दे दिया, क्या नाम दो, चलो पी देते हैं।
मीन्स ओ से लेके पी तक का मेरे पास डिस्टेंस गिवन है कितना 8 है। अब मन में आ रहा होगा ना ये ओरिजिन से कैसे मुझे पता चलेगा पास हो रहा है यार, साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से 8 यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है 8 यूनिट। अरे यार मैं बोलूँ मेरे फ्रॉम द हाउस 2 किलोमीटर, ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे 2 किलोमीटर मेरे घर से दूर है ये 10, मान लो मुझे कुछ जाना है फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहीं कोई भी प्लेस पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कूल जाना है, तो मैं क्या बोलता हूँ मेरे घर से स्कूल कितना 1.5 किलोमीटर दूर है। तो कहाँ से बोल रहा हूँ मैं अपने होम से बोल रहा हूँ, मैं होम से डिस्टेंस चेक ऐसे कैलकुलेट करूँगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बोलूँगा मेरे घर से मेरे हाउस से स्कूल 1.5 किलोमीटर दूर है और मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ किसी कहीं और प्लेस से, ऐसा तो होगा नहीं। जहाँ से मैं बोलूँ वहीं से मुझे निकालना होता है। सिंपली यहाँ पे वही है कि मेरे को बोला जा रहा है 8 यूनिट्स दूर है कि कहाँ से ओरिजिन से, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब आगे इंटरेस्टिंग बात है, एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। जो ये नॉर्मल वेक्टर ना, ये जो नॉर्मल ओपी मेरे पास क्या होगा नॉर्मल वेक्टर, सीधे सीधे मुझे बात पता है इस वेक्टर का, मुझे सिंपल सा कोई एक वेक्टर गिवन जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओ भाई साहब ये क्या दे दिया यहाँ पे, ये कंफ्यूजन कर दिया, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्वेश्चन वही मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, हमें यहाँ तक तो क्लियर हो गया 8 यूनिट मेरे पास क्या डिस्टेंस ओरिजिन है। नेक्स्ट जो पार्ट बोल रहा है यहाँ से इसको ब्रेक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। मीन जो ये मेरा ओपी वेक्टर है ना, इसका मुझे सिंपल सा एक वेक्टर गिवन है कितना 2i कैप प्लस, जो मेरे पास ये ओपी वेक्टर है। मीन ओपी कैसा है मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है। अरे यार एक्स वाई जेड मेरे पास प्लेन है, उससे क्या मेरे पास कोई एक लाइन लेटर से ये डायग्राम बनने में ना 3D में बहुत प्रॉब्लम है। ये मेरे पास क्या हो रहा है इससे कोई पास हो रहा है, ठीक है टेढ़ा मत समझ, ये एक्स है ये वाई और जेड, ये मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है पास हो रहा है। इसका मुझे ओरिजिन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 8 गिवन, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। और मुझे बोल रहा है जो नॉर्मल, ये सीधी सी बात है कैसा होगा नॉर्मल वेक्टर का, इस नॉर्मल वेक्टर का मुझे क्या गिवन है इक्वेशन गिवन है कितना 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये पॉइंट हो गया, ठीक है यार ये बात तो समझ में आया कि जो मेरे पास क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, क्वेश्चन मुझे समझ में आया। एक मेरे पास क्या है एक्स वाई जेड, मेरे पास एक्स है जो कि इसमें मेरे पास एक प्लेन प्रेजेंट है, जो मेरे पास प्लेन के पास प्लेन के अंदर क्या और ओरिजिन से मेरे पास कोई एक लाइन है जो पास हो रहा है जिसका डिस्टेंस कितना गिवन है 8 यूनिट मेरे पास गिवन है। अब उसके बाद मुझे बोला जा रहा है विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2, मेरे पास ये जो नॉर्मल वेक्टर ना उसका मुझे इक्वेशन गिवन है 2i, मीन सिंपल सा जो नॉर्मल ओपी वेक्टर है इसका मुझे इक्वेशन गिवन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप मुझे गिवन है। मुझे बोला जा रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, ठीक है यार मुझे वेक्टर इक्वेशन पता है तो मुझे सिंपल दो फॉर्मूला मेरे पास, एक लेटर से d इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन कैप होता है, या फिर मैं डी इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर यूज करूंगा। अब इन दोनों में से कौन सा यूज करेगा, देख यार मैंने ये बताया था ये फॉर्मूला इसमें क्या कैप है एन कैप है, मींस जब भी मेरे पास यूनिट वेक्टर प्रेजेंट होगा तब तो मैं ये यूज करूंगा। लेकिन क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर का एक वर्ड भी है तेरे पास, मैंने बोला नहीं यार ये मेरे पास सिंपल सा वेक्टर गिवन है। यहाँ पे अगर बोलता है कि ये यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द यूनिट वेक्टर, बोलता है यूनिट वेक्टर, तब तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता है। लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऐसा कुछ वर्ड है बिल्कुल भी नहीं, तो सिंपली मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा डी इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर का यूज करूंगा। यार कुछ समझ में नहीं है, मैंने बोला देख यहाँ पे ध्यान से मेरे पास कोई यहाँ तक समझ में आया कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना गिवन है 8 यूनिट मेरे पास गिवन है। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पार्ट विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इसका मतलब क्या है कि जो ये तेरा नॉर्मल वेक्टर ना उसका तेरे पास इक्वेशन, उस वेक्टर का तेरे पास गिवन है कितना, उसका इस नॉर्मल वेक्टर का तेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है 2i का इक्वेशन बोल जो बोलना है बोल 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप गिवन है, ठीक है ये पॉइंट तो क्लियर है। लेकिन तुझे क्या करना है इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है विद कौन सा और कैसा इक्वेशन लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म या फिर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन लिखने के लिए सिंपल सा तेरे पास फॉर्मूला डी कौन सा इक्वेशन फॉर्मूला लगा डी इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन कैप या फिर डी इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तेरे पास दो फॉर्मूला, दोनों में से किसी एक को चूज करेगा। लेकिन यार मेरे पास क्वेश्चन में कहीं भी यहाँ पे यूनिट वेक्टर जैसा टर्म है बिल्कुल भी नहीं, तो यूनिट वेक्टर का टर्म नहीं तो ये फॉर्मूला मेरे पास नेगलेक्ट हो गया। बचा कौन सा मेरे पास दिस, ये क्यों फॉर्मूला बचा, क्योंकि जो एन वेक्टर होता है मेरे पास एन वेक्टर सिंपली क्या बताता है यूनिट वेक्टर को छोड़ के जो भी मेरे पास वेक्टर गिवन होगा सिंपली मैं वहाँ पे एन वेक्टर की जगह लिखूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो वही लिखते हैं डी क्वेश्चन मेरे पास कितना गिवन है 8। यहाँ पे मेरे पास कोई भी जो पॉइंट को कंसिडर करूंगा उसका मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो सिंपली मैंने आर वेक्टर लिखा और एन वेक्टर की जगह मैं क्या लिख दूंगा सिंपली 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। जो मेरा फॉर्मूला निकल गया था डी को शो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइड बाय क्या, एक सेकंड सॉरी, जो ये फॉर्मूला डी को शो आर वेक्टर डॉट एन कैप्टर, फाइनली मेरे पास ये फॉर्मूला क्या था डिवाइड बाय एन वेक्टर भी तो था मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे जो मेरे पास चार फॉर्मूला बेसिकली निकल के आया, कहाँ गया ओके कहाँ चला गया, यहाँ पे जो मैंने बताया था यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना भूल गया, जो फाइनली जो यहाँ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू मेरे पास डी था, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैंने डिवाइड किया जब मैग्नीट्यूड से, तो सिंपली क्या हो गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो सिंपली यहाँ पे एक अटैच कर लेना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया छोटा सा, यहाँ पे भूल गया मैं लिखना कि जो मेरे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर लिखा है ना, वी हैव टू मोर फॉर्मूला, उसके बाद आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर के इक्वल टू डी डिवाइड बाय क्या करना मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर लगाना मत भूलना। आई होप से ये लगा लिया होगा, नहीं लगाया अरे यार ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगाना नहीं, सिंपली देखो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता ही होता है। लेकिन अगर मुझे सिंपली इस फॉर्मूले को आर वेक्टर डॉट एन के एक सेकंड मुझे यहीं पे बताना पड़ेगा नेक्स्ट पेज, ठीक है। जो फॉर्मूला जैसे लिखा उसको एज इट इज रहना तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ अगर मेरे पास ये आर वेक्टर
डी इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन कैप होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है डी इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अगर मेरे पास कहीं भी यूनिट वेक्टर प्रेजेंट अगर नहीं होगा तो सिंपली मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। नो डाउट ये पॉइंट तो क्लियर है मेरे पास। तो अगर मैं सिंपली करूंगा तो ये इक्वेशन आ गया एट इक्वल टू आर वेक्टर डॉट टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप आ गया। ये पॉइंट हमें क्लियर होगा। लेकिन वहां पे हमने देखा था ये डिवाइड बाय कितना था, मेरे पास एन वेक्टर था या फिर नहीं था। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ को कट कर दो, कट कर दिया। अगर क्वेश्चन में कभी भी ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे बोलने चाह रहा हूँ, अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर अगर प्रेजेंट, वो चारों फॉर्मूले को भी भूल जाओ, सब कुछ बस हमें दो फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। चारों फॉर्मूला याद है, वैल्यू और थम्स अप वाली बात है। लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। अगर मेरे पास कभी ये क्वेश्चन में मेरे पास यूनिट वेक्टर अगर प्रेजेंट नहीं हो तो सिंपली मेरे पास फॉर्मूला क्या है डी इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन कैप। मेरे पास क्या फॉर्मूला, ध्यान से देखना इसको, क्या कमाल की बात है ये प्लेन में क्या कमाल का होता है। डी इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन कैप होता है। ये फॉर्मूला मैं कब यूज कर सकता था, जब मेरे पास यूनिट वेक्टर प्रेजेंट होता तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर का नामो निशान नहीं है, क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर नहीं है, तो सिंपली दिमाग में ये आएगा डी इक्वल टू क्यों ना मैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर का फॉर्मूला यूज करूँ। मैंने बोला बिल्कुल तो यूज कर सकता है, बट रुक जाए यहाँ पे, स्टॉप हो जाए 1 मिनट के लिए। मैं चाहता हूँ तेरे को इस फॉर्मूले से दिखाना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो डी इक्वल टू आर अगर मैं यहाँ ये फॉर्मूला यूज करता तो सिंपली यहाँ पे मुझे डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर करना पड़ता है, ठीक है। वो अगर मैं वहाँ पे बताऊंगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को रद्द कर दिया। मेरे पास सिंपली क्या फॉर्मूला डी इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन कैप मेरे पास फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एन कैप मेरे पास क्या यूनिट वेक्टर, लेकिन यूनिट वेक्टर का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल सही। यहाँ पे तेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो तेरे पास डी का वैल्यू प्रेजेंट है कितना 8, और तेरे पास जो ये ओपी है, ओपी का तेरे पास सिंपल सा कोई वेक्टर प्रेजेंट है, लेटेस्ट इसका नाम एन वेक्टर टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप प्रेजेंट है। मीन्स जो ये ओपी है उसका यूनिट वेक्टर ना देखे तुझे सिंपल सा कोई वेक्टर गिवन है टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप गिवन है। अब तू इस वेक्टर को क्या इस फॉर्म में पुट कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं पुट कर सकता। क्यों मैं पुट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता है उसे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मुझे नॉर्मल वेक्टर गिवन है यार। अब इस नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करो, सिंपली मैंने क्या किया इसका जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर गिवन है सिंपली इसका यूनिट वेक्टर काट दिया। एन कैप इक्वल टू क्या किया, एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर किया। तो सिंपली एन कैप इक्वल टू कितना हो गया, एन वेक्टर मेरे पास गिवन है टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैं एन वेक्टर सिंपली करने जाऊँ तो कितना हो गया रूट ओवर आई कैप का कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 का स्क्वायर। फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो गया 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस, देखो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल सा है। बस जो लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूँ उसको सॉल्व करो, ये फॉर्मुला वगैरह सब भूल जाओ, बस ध्यान से फॉर्मुला भूलना नहीं, सिंपली देखते जाओ मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 4 कितना होगा 8, 8 प्लस 1 ये 1 4, 8 प्लस 1 कितना होगा 9। तो फाइनली मेरे पास कितना होगा रूट 9। तो मुझे पता है रूट 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है। तो सिंपली यहाँ से एन कैप इक्वल टू कितना आ गया 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय कितना 3। अब मेरा मन किया, मैंने बोला क्यों ना मैं इस 3 को तीनों को इक्वल पार्ट में बांट दूँ, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाय 3 प्लस कितना होगा 2 के कैप डिवाइड बाय 3। कैसे लिख सकता हूँ यार, बिल्कुल लिख सकते हैं वेक्टर में 6 हो। सिंपली अगर मेरे पास कोई एक नीचे अगर यार a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 गिवन है तो सिंपली इस 2 को क्या तीनों को इक्वल पार्ट में नहीं दे सकता, a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 करेगा, ऐसे दे सकता है ना। 2 को इक्वल पार्ट में बांट दिया मैंने, वही मैंने सेम यहाँ पे किया। ये मैंने एन कैप इक्वल टू कितना गया 2 आई कैप बाय 3 प्लस जे कैप बाय 3 प्लस 2 के कैप बाय 3। क्या मेरे पास ये एन कैप का जो ये वैल्यू आया, क्या अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकता हूँ। देख इसे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। मैंने इस यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो सिंपली मैं गया डी की जगह मैंने पुट किया 8, आर वेक्टर मेरे पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, सिंपली डॉट लगाया। एन कैप की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 आई कैप बाय 3 प्लस जे कैप बाय 3 प्लस कितना 2 के कैप बाय 3। फर्दर और इसको सॉल्व किया तो ये बेसिकली हो गया 8 इक्वल टू आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइड बाय कितना 3 को मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली कितना हो गया 8 इंटू 3 24 इक्वल टू कितना हो गया आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। फाइनली आंसर कुछ किया मैंने, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 4 लाइन के अंदर आ गया। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगी, देखो ये फॉर्मुला वगैरह सब कुछ भूला, मैं एक बार वापस समराइज कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। अगर मेरे पास कभी भी क्वेश्चन में अगर यूनिट वेक्टर ना गिवन हो, अगर जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है उसका मुझे सिंपल सा कोई अगर वेक्टर गिवन हो, यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन में नामो निशान भी नहीं है ना, तो सिंपली क्या करना, हमेशा ये पॉइंट देखना जो भी वेक्टर गिवन है ना सिंपली इसका क्या करो यूनिट वेक्टर निकालो। जैसे यूनिट वेक्टर निकालोगे सिंपली इसके अंदर पुट कर दो, तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, ओपी इक्वल टू मुझे गिवन था ओरिजिन से इतना डिस्टेंस गिवन था, मुझे सिंपली जो ओपी था मुझे इसका यूनिट वेक्टर तो कहीं नामो निशान नहीं था। अगर यहाँ पे बोलता विच इज नॉर्मल टू द यूनिट वेक्टर अगर यहाँ पे ऐड कर दिया तब तो मेरे को कोई बात नहीं था, सिंपली मैं यहाँ पे पुट कर दिया 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप पुट कर दिया, सिंपली यहाँ से सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे मुझे सिंपल यूनिट वेक्टर ना देखे, मुझे सिंपल सा ये वेक्टर गिवन था, तो सिंपली वेक्टर गिवन और मुझे लेकिन फॉर्म में मुझे क्या चाहिए यूनिट वेक्टर चाहिए। अब कैसे निकाला जाए, तो जो ये मेरे पास वेक्टर है एन जो ये एन है, एन यहाँ पे एन कैप होता तब तो मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर देता, लेकिन यहाँ पे एन कैप ना देके मुझे एन वेक्टर गिवन है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। और मुझे पता है किसी भी अगर मुझे वेक्टर का यूनिट वेक्टर
निकाला, सिंपली क्या करता हूँ उसका वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दो, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो सिंपली आगे सिंपली फॉर्मूला पुट किया तो ये मेरे पास एन कैप का मेरे पास वैल्यू कितना गया, सिंपली क्या इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मन में ये सवाल जरूर आएगा कि यार इसने तो ये मुझे बताया था अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर यूनिट वेक्टर प्रेजेंट ना हो तो सिंपली तू कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, डी इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर वाला यूज कर। मैंने बोला बिल्कुल सही, तो ये यूज कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन में ये लगाना होता है डिवाइड बाय मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर करना होता है, और सिंपली जो ये गिवन है ना इसको तुझे वेक्टर फॉर्म में मींस यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इतना माथा मंजी करने से अच्छा है सिंपली जो मैंने बताया उसको फॉलो कर, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। मीन्स हम यहाँ से क्या हमारे पास यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकलता है अगर मेरे पास कभी भी क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर का नहीं गिवन और जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर अगर मुझे उसका सिंपल अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, सिंपली मैं क्या करूँगा उसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, यूनिट वेक्टर निकाल के सिंपली इसके अंदर पुट करूँगा, मेरे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। कोई फॉर्मुला दूसरा अगर ये सब भूल जाए एक बार बस जनरल नॉलेज के लिए हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मुला कि हाँ मेरे पास अगर यूनिट वेक्टर में ना गिवन हो तो सिंपली मैं ये फॉर्मुला को अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी इस फॉर्मुले पर जाना नहीं है, मुझे सिंपली इस वाले जो फॉर्मुला है ना इसको मुझे एक एक करके अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ये बात हमें समझ में आया कि मुझे ये बात यहाँ से मुझे इतना समझ में आया कि अगर मेरे पास कभी भी मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ऐसा मिस्टेक होगा, मैं जानता हूँ ये मिस्टेक होने वाला है, इसलिए अगर मिस्टेक से अगर मुझे बचना है तो मुझे बार बार 100 टाइम्स 200 जितना मुझे रिपीट करना वो ठीक अभी रिपीट कर सकता हूँ, बट अगर बोर्ड में एक बार भी छोटा सा इधर उधर मिस्टेक हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। अगर कभी भी क्वेश्चन में इक्वेशन अगर मुझे प्लेन निकालना उसका डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन दिस एंड यूनिट वेक्टर का अगर नामो निशान नहीं है और इस मुझे नॉर्मल वेक्टर का सिंपल सा अगर मुझे वेक्टर फॉर्म गिवन हो तो सिंपली क्या करूँगा उसको कन्वर्ट करूँगा इसके अंदर यूनिट वेक्टर में सिंपली क्या करूँगा पुट करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलो यार ये बात तो मुझे समझ में आ गया। मीन्स जो तूने दूसरा फॉर्मूला बताया वो किस लिए, मैंने बोला बस शो ऑफ के लिए, बस हमें पता होना चाहिए दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है यार ये बात समझ में। अब एक और क्वेश्चन इस पे, मैंने बोला एक और क्वेश्चन देख इस पे लेट अस से मेरे पास गिवन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is passes through which is find the vector equation of plane which is at a distance कितना लेना है, चलो 5 ले लेते हैं, which is the distance of 5 units from the origin and whose vector is लिखते चलो and which is normal to the vector I कैप -2j कैप प्लस लेने चलो माइनस लेते हैं -2k कैप। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, दिखाई दे रहा है, आई होप सो दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन और रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, मुझे सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। मुझे सिंपली क्या करना है वेक्टर का इक्वेशन बताने की, वेक्टर में फॉर्म में इक्वेशन बताने किसका प्लेन का। सबसे पहले काम क्या, डायग्राम बनाना। चलो ये एक्स हो गया, ये रफ में क्या करना, कुछ देखो वहाँ पर डायग्राम बनाने कोई जरूरत नहीं, बट एक बार रफ में बना लोगे ना जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी हमारे पास आएगा। एक्स वाई जेड बना लिया, सिंपली इसके अंदर कोई प्लेन बना लेते हैं। कैसा प्लेन बनाना इस बार, चलो क्यूबॉइड बनाए, ठीक है। तो डायग्राम मेरा थोड़ा सा अगर कैसा भी शेप बना सकता हो जैसा मन करे वैसा, ठीक है। ये मैंने बना लिया, कोई प्लेन बेसिकली कोई प्लेन है मेरे पास, कैसा भी शेप हो सकता है, मन करे सर्कल बनाने का, मन करे रिंग बनाने का, मन करे रेक्टेंगल, जैसा मन करे वैसा शेप बना, बस एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, जो प्लेन है जो मेरे पास क्यूबॉइड जो भी शेप है वो इस प्लेन का मुझे इक्वेशन बताना है। अच्छा यार इक्वेशन बताना है, लेकिन इस प्लेन का मैं इक्वेशन तो बता नहीं सकता। मैं इस इक्वेशन का प्लेन बताने के लिए सिंपली जो शेप है ये एक तरीके से क्या प्लेन है, इस प्लेन का मुझे शेप इक्वेशन बताने के मुझे किसका हेल्प लेना पड़ता है, नॉर्मल वेक्टर का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है चल आगे पढ़ते क्वेश्चन। मुझे क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। मीन जो प्लेन है इसका मुझे वेक्टर इक्वेशन बताना है। ये पॉइंट क्लियर होगा, वी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, विच इज द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मीन जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से क्या 5 कहीं पर भी 5 यूनिट 5 मीटर सेंटीमीटर जो भी यहाँ पे गिवन होगा 5 यूनिट में दूर है। लेट अस इसका नाम दिया ओ, इसका नाम दिया एस, ओ से लेके एस तक का डिस्टेंस मुझे गिवन है 5 और ओ एस क्या है बेसिकली नॉर्मल वेक्टर। आगे बढ़ते एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर आई कैप -2j कैप -2k कैप। यार ये लाइन का क्या मतलब, ये बात तो मुझे समझ में आया कि कोई प्लेन है जिसमें ओरिजिन से लेके जहाँ तक भी पॉइंट जाए उसका डिस्टेंस कितना गिवन है 5 यूनिट मुझे गिवन है। एंड उसके बाद मुझे क्या बोल रहा है वो देख, बोल रहा है कि देख विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर आई कैप -2j कैप -2k। ये जो मेरे पास ओएस है, क्या ओएस जो ओएस वेक्टर है वो बेसिकली क्या है मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है। ओएस बेसिकली क्या है मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है, ये बात पर मुझे पता है। लेकिन जो ओएस नॉर्मल वेक्टर है लेकिन उसका मुझे यूनिट वेक्टर ना देके मुझे सिंपल सा वेक्टर गिवन है कितना, ओएस वेक्टर का मुझे सिंपल सा क्या गिवन है आई कैप -2j कैप -2k कैप। यहाँ पे कहीं यूनिट वेक्टर का तो नामो निशान नहीं है। मीन्स ओएस का मुझे यूनिट वेक्टर ना देके मुझे उसका कोई सिंपल सा वेक्टर गिवन है आई कैप -2j कैप -2k कैप। और सिंपली पता है मुझे इसको ओएस को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एन कैप एन वेक्टर नॉर्मल को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एन वेक्टर से। तो सिंपली आई कैप -2j कैप -2k कैप एन वेक्टर मुझे गिवन है। लेकिन यहाँ पे मुझे इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन का फॉर्मुला क्या होता है, डी इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन कैप होता है मेरे पास। लेकिन यार यहाँ पे तो ये यूनिट वेक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे गिवन एन वेक्टर। अब कैसे काम करूँ यार, अब कैसे काम किया, मैंने बोला कुछ नहीं, अभी कभी क्या सीख किया हम आया कि अगर कभी भी मेरे पास यूनिट वेक्टर ना गिवन हो तो सिंपली जो भी मेरे पास यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट है आई कैप -2j कैप -2, सिंपली मैं क्या करूँगा इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। यार यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सिंपली क्या करेगा एन कैप इक्वल्स टू क्या लिखे
एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। अरे यार किसी का भी अगर तुझे यूनिट वेक्टर निकालना होता है, ऑलरेडी हम सीख के आ चुके हैं वेक्टर में, अगर मुझे बी का यूनिट वेक्टर निकालना तो बी क्या इक्वल टू क्या लिखेगा, बी वेक्टर डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, आ जाएगा तेरे पास उसका यूनिट वेक्टर। तो सिंपली हम यहाँ पे पुट करते हैं एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइड, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो सिंपली क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना गया माइनस 2 का स्क्वायर। तो सिंपली इसको सॉल्व करूँ कितना होगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइड बाय रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर कितना गया 4 4 प्लस 4 कितना होगा 8 8 प्लस 1 कितना होगा 9। तो फाइनली मेरे पास एन कैप इक्वल टू कितना हो गया, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। वहाँ पे पूरा प्रॉपर हमें लिखना होता है, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे रफ ऐसा मत समझना ये रफ काम बना ही, हमें प्रॉपर मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। डिवाइड बाय कितना होगा रूट 9। तो फाइनली जब मैं सॉल्व करूँगा तो एन कैप इक्वल टू कितना हो गया, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप और रूट 9 का बेसिकली कितना 3। तो मीन्स एन कैप का वैल्यू मुझे कितना गया 3। अब मैं सिंपली जाऊँगा इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँगा। तो डी की जगह मुझे वैल्यू कितना गिवन है 5। मुझे जो भी पॉइंट को कंसिडर करना है उसका मुझे कॉर्डिनेट नहीं गिवन है, तो सिंपली आर वेक्टर लिखूंगा। देते हैं आर वेक्टर एन कैप का मेरे पास वैल्यू कितना आया, आई कैप इस बार मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मन करे तो कर देना, नहीं मन करे तो मत करना, माइनस 2 के कैप डिवाइड बाय कितना गिवन है 3। सिंपली 3 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 5 इंटू 3 15 इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। या तो ऐसे लिखो या फिर मन करे तो सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल्स टू 15। ठीक है, बहुत सारे बुक वाले ना इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, आर वेक्टर लिखा फिर डॉट एन कैप लिखा फिर उसके बाद हम डी को लिखते हैं। इसको आगे लिखो या पीछे लिखो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी मीन्स इसको आगे लिखो, इसको डी को पीछे लिखो, एक ही बात है। क्वेश्चन आ गया। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर मेरे पास कभी भी नॉर्मल वेक्टर का अगर मेरे को यूनिट वेक्टर नहीं गिवन तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जो भी गिवन है सिंपल वेक्टर उसका मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा और सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा। बाकी कोई भी डिफरेंट मेथड से मुझे जाने का जरूरत नहीं है। तो चलो इस टाइप का मेरे पास क्वेश्चन भी आ गया। अब मान लो आप मुझे डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो टाइप का क्वेश्चन देते तो हम उसको कैसे डील करेंगे वो अब हमें यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली जो हमारा एनसीईआरटी का आ गया, एनसीईआरटी वेरी जबर एनसीईआरटी, एक सेकंड में देखते हैं 11.2 आई होप हो गया कंप्लीट। प्लेन वाला जो टॉपिक है इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक देख लिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म देख लिया, मींस कैसे इसको निकाला जाता है, उसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलो या फिर जो मैंने दो स्टेटमेंट बताया ना वही आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। पता नहीं कहानी इन लोगों ने क्या लिख रखा है। फिर ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से हो जाएगा सॉल्व इजीली, जो मैंने बताया ना सेम टू सेम वही मेथड हमें लगाना है। अब हम देखते हैं, अब जो बेसिकली अब हमें देखना है ना, अब हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो वाला फंडा देखना है। कि एक बात यहाँ पर समझ में, अगर मेरे पास कभी भी नॉर्मल वेक्टर अगर मेरे पास नहीं गिवन होगा, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर अगर मेरे पास कभी भी नहीं गिवन हो तो सिंपली क्या करूँगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब हम चलते इसका नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन में।